चलिए अब हम लोग आते हैं। आज का जो मुद्दा है उसका नाम रखा गया है डाइस। इसको कहते हैं हम लोग पासा। अब ये समझना होगा कि डाइस आखिर है क्या, किसको हम लोग डाइस कहते हैं, पासा किसको कहते हैं, ये जानना होगा। लूडो का गिटी देखे है ना, एक डाइस में 6 सतह होते हैं जिसमें से आपको एक बार में 3 ही सतह दिखाई देगा, मात्र 3 सतह दिखाई देगा। ये और 3 सतह आपका नीचे ले लेते हैं। अगर इसमें 1 है तो ये 2 देते हैं, इसमें 3 देते हैं, इसमें 4 देते हैं, इसमें 5 देते हैं, इसमें 6 देते हैं। टोटल कितने सतह होते हैं? 6। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका डाइस है, देख रहे हैं ना, इस डाइस में आपको टोटल 6 सतह है। सतह नंबर 1, सतह नंबर 2, सतह नंबर 3, सतह नंबर 4, सतह नंबर 5 और 6। और हर सतह का एक अपोजिट डायरेक्शन है। इस सतह का अपोजिट फलक हमारा ए वाला है, इसके अपोजिट ए वाला है, इसके अपोजिट ए वाला। अपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा मतलब विपरीत, बिल्कुल है। तो इसके विपरीत कौन हो गया कि अब हमारा सामने का उल्टा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। इधर का उल्टा कौन हो जाएगा? इधर हो जाएगा, होगा ना। इधर का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो इसी तरह का यहाँ पर है, इस फलक का उल्टा, इसको फलक भी बोलते हैं, सतह भी कहते हैं, सरफेस भी कहते हैं, याद रहेगा। तो इस सतह का उल्टा कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और इसकी उल्टा कौन सी हो जाएगी? ये वाला। और इसकी उल्टा कौन हो जाएगी? इसका। और एक होता है पड़ोसी। क्या होती है? पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब होता है नेबर। पड़ोसी का मतलब क्या हो गया? नेबर। जैसे मान लीजिए कि इस सतह का कौन कौन पड़ोसी है, इसका पड़ोसी ये हुआ, इसका पड़ोसी ये हुआ, इसका पड़ोसी ये हुआ, इसका पड़ोसी एक हुआ। यानी एक को छोड़कर, इसका उल्टा वाला छोड़कर बाकी सब क्या है? पड़ोसी। राइट है। तो टोटल 6 सतह है। 6 सतह में जिसका पड़ोसी निकालेंगे वो स्वयं हो जाएगा, और इसका एक अपोजिट छोड़कर बाकी क्या बच जाएगा? 4। तो 4 उसका क्या होगा? पड़ोसी। देखो इस सतह का पड़ोसी नंबर 1, पड़ोसी नंबर 2, पड़ोसी नंबर 3, पड़ोसी नंबर 4। अगर इस घर का हाल चाल को जानेगा तो कौन जानेगा? जानेगा, बिल्कुल है। इस घर में नमक है कि नहीं है, सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गई कम पड़ गया, इसको मालूम जाएगा। ये था पड़ोसी। क्लियर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब एक सतह का कितने पड़ोसी होते हैं? 4। और एक क्या होता है? अपोजिट मतलब उल्टा। तो आप लोग डाइस में देखा टोटल कितने सतह होगा? 6 होगा। अब हम लोगों को ये देखना है कि एक बार में कितना दूर से देखेंगे तो वो कैसा सतह दिखाई देगा। जैसे मैं कहूँगा आपको इसमें बताओ, अंक है वही यही से लेकर पढ़ के दिखाओ। तो ये कितनों भी उसी जगह पे खड़ा होगा, गर्दन इधर तो घुमाए तो तीनों दिखाई देगा। इसको ये दिखाई देगा, अगर ऐसे रेगी दिखाई देगा, रेगी दिखाई देगा, रेगी की दिखाई देगा। यहाँ पे क्या छपा हुआ इसको दिखाई, ये दिखाई कब देगा? जब धूप यहाँ आएगी तब यह इसको घुमा देंगे। तो एक बार में कितने सतह दिखाई देता है? 3। बिल्कुल है, समझ बात को। तो हमने यहाँ पे देखा है। अब डाइस पासा को हम 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। 2 पार्ट्स में हम बांट रहे हैं। एक का नाम है क्लोज और एक का नाम है ओपन। देखो यहाँ पर हो गया है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज डाइस। ये हो गया हमारा क्लोज डाइस। और दूसरा हमारा हो गया ओपन डाइस।
डाइस दो तरह का होता है, एक हमारा हो गया ओपन डाइस, दूसरा हमारा हो गया क्या, क्लोज डाइस। ओपन डाइस को हम लोग कहते हैं हिंदी में बंद पासा। क्या बोलेंगे इसको, बंद पासा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बंद पासा, और इसको हम लोग बोलेंगे खुली पासा, खुली पासा। तो पासा हम लोगों ने देखा है कि दो तरह से है, एक है क्लोज पासा और दूसरा क्या है, खुली पासा। बंद पासा और खुली पासा। बंद पासा किस तरह से होते हैं, सो देखो ये इस तरह से बंद रहेंगे, और इसी पासा को खोल देंगे तो इस तरह से दिखाई देंगे। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है और छह है। ये हो गया खुली पासा और ये हो गया आपका बंद पासा। तो पासा कई तरीके के हो गए हैं, दो तरीके से। एक का नाम क्या है, बंद पासा, और दूसरे का नाम क्या है, खुली पासा। अब बंद पासा जो है प्यारे, वो हमारा अब यहाँ पे ये देखना है कि बंद पासा जो है, बंद पासा जिसे हम लोग कहते हैं क्लोज डाइस, हम लोग इसको कहते हैं क्लोज डाइस। क्लोज डाइस और क्लोज डाइस दो कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में कहते हैं मानक पासा। दूसरा हो गया है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम लोग कहते हैं साधारण पासा। पासा हमारा दो तरीके से हो गया है, एक का नाम क्या है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा क्या है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में कहते हैं मानक पासा और अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्या, साधारण। इसको कहते हैं साधारण पासा, इसको हिंदी में मानक पासा, इसको साधारण पासा। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया है जो बहुत स्टैंडर्ड आदमी है, राइट है। अरे यार स्टैंडर्ड आदमी। तो यहाँ पर हो गया दो तरह का पासा, एक का नाम क्या है स्टैंडर्ड है, दूसरा क्या हो गया। अब स्टैंडर्ड इंसान किसको कहेंगे, नॉन स्टैंडर्ड इंसान किसको कहेंगे, ये जानना हम लोग को जरूरी है। जब दो पड़ोसी फलकों का योग सेवन नहीं होता है, अन्य पड़ोसियों से मतलब नहीं रखता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा है, ये इस तरह से एक डैश दे रखा है, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा और यहाँ 6 लिखा। तो 5 का पड़ोसी कौन कौन दिखाई दे रहा है, 3 और 6। 6 का पड़ोसी कौन कौन है, 5 और 3 का पड़ोसी कौन कौन है, 5 और। तो किसी दो पड़ोसी को जोड़ने पर सेवन, सेवन मतलब 7। अब देखो यहाँ पे 5 प्लस 6, ये वाला 5 और ये वाला 6, दोनों को जोड़िए, क्या सेवन होता है, क्या 6 प्लस 3 जोड़िए क्या सेवन होता है, क्या आपका 5 प्लस 3 कहीं भी जोड़ के देखो, 2 ही जोड़ना है, क्या ये सेवन होता है। तो जब सेवन नहीं होगा, किन्हीं दो पड़ोसियों को जोड़ने पर सेवन नहीं होगा, तो वो डाइस जो है हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। याद रहेगी प्यारे।
क्या कहेंगे इसको? स्टैंडर्डाइज। किन्हीं दो पड़ोसी फलकों को जोड़ने पर सेवन हो गया तो वो कहलाया नन स्टैंडर्ड, और सेवन नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब यहाँ पर देखो, नन स्टैंडर्ड डाइस की पहचान कैसे करना। जैसे हमने एक डाइस लिया है और इस डाइस को मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है प्यारे, ये मैंने लिखा है 5, ये मैंने लिखा है 2, ये लिखा है मैंने 3। आप बताओ कि 2 + 3 जोड़ेंगे तो क्या 7 होगा? नहीं होगा। क्या 5 + 3 लिखेंगे तो क्या 7 होगा? नहीं होगा। क्या आपका 5 + 2 लिखेंगे तो क्या 7 होगा? जी हाँ, 7 हुआ। तो कहीं भी किसी में भी ऐसा नहीं कि सफेद जोड़ने पर 7 हो, कहीं भी आपको 7 दिखाई दिया, 7 मतलब 7, 7 मतलब क्या? 7 हो गया ना। तो ये कहलाया कौन सा डाइस कहलाया भाई साहब? तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये हो गया आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाया ये। तो दो पड़ोसी फलकों को जोड़ने पर अगर आपका 7 हो जाता है तो नॉन स्टैंडर्ड, और 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड। देखो मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। इंसान 2 तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड इंसान और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड इंसान। जैसे हमें कुछ समस्या है, हमें कुछ प्रॉब्लम है, राइट है, और अपनी प्रॉब्लम को खुद से समाधान के लिए ढूंढ रहे हैं, तो हम कैसे इंसान हो गए हैं? हमारी समस्या है, लोगों को पास हम रख रहे हैं, कोई हमको मदद कर देगा, कोई हमको हेल्प कर देगा इस समस्या से निकालने के लिए, तो किसकी पहचान होती है? नॉन स्टैंडर्ड। क्योंकि असाधारण व्यक्ति होते, साधारण व्यक्ति का। जैसे मान लो सपोज दैट अभी आप लोग क्या स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड? नॉन स्टैंडर्ड। अगर मान लिया जाए चाय घट गया 10 रुपया था, लगभग रहते हैं, चाय घट गया तो फट से जाओगे बगल वाले से 2 मिनट देखे मत चाहिए हो, बोला हाँ। अब सवाल आया है कि ऐसे देखो, आप मान लीजिए कि 2 बड़े बड़े घर है, बड़ा बड़ा घर का, दोनों अपने आप को रुतबा दिखा रहा है, और चुनर कार अपने घर वापस आपको अगर आपके नमक घट गया था, क्या वो अपने बगल वाले से मांग जाएगा नमक? मांगेगा? कभी नहीं। ईगो की सवाल नहीं है, भले आप अपने स्तर से गुजरेंगे हम चल जाएंगे है ना, लेकिन नहीं जाएगा। ईगो का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसको एक भविष्य देखेगा कि आज हम इसको नाम ले लिए, कल पड़ोसी से झगड़ा होगा तो सारे को कितना फूक रहा है यार, नमक ताकते नहीं है। दरवाना में भले वो नहीं बोलेगा, बोले या ना बोले, लेकिन अपने अंदर में नहीं बोलेगा, वो बिना नमक के खा लेगा। या फिर नमक मांगने जाएगा तो इतना दूर जाएगा कि है ना, दूर वाले के पास जाएगा, लेकिन बगल वाले से मांगेगा नहीं। यही है, पड़ोसिया से नहीं मांगेगा। अगर मान लो कि पाकिस्तान को कुछ आर्थिक मदद पड़ेगा तो हिंदुस्तान से मांगेगा नहीं, किससे? अमेरिका से और चाइना से, लेकिन पड़ोसिया से मांगेगा कभी। और मांगना भी नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि आप उसको मांगोगे तो आपकी कमी जानेगा, आपकी कमी जानेगा तो वो क्या करेगा? धावा रोलेगा ना, और दूर वाला सबको मतलब। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या होगा कि पड़ोसिया साथ रहेगा, जो पड़ोसी को साथ लेके चलेगा वो समझना साधारण व्यक्ति है, क्या है? और जो पड़ोसी को साथ लेकर नहीं चलेगा वो कैसा व्यक्ति है? यानी कि आज साधारण बोल सकते हैं, या मानक, मानक भाषा बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे पड़ोसी साथ हुआ जुड़ने को, कैसा इंसान हो गया? यहाँ पड़ोसी साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैसा इंसान हो गया? आप देखिए, आपको देखिएगा, आपका पड़ोसी अगर बगल वाला आपका साथ है, साथ तो रहता नहीं है, साथ का दिखावा देता है,
तो समझना कि आप कैसे विचारधारा आप लोगों का है वहां पे आसपास में रखा है वो क्या कराया। देखो लाइफ में क्या होता है वो हम नहीं कर सकते, हम इसको याद करने के लिए हम उस तरह एग्जांपल दे रहे हैं। अगर रियल में ऐसा मत करने लगा कि हम फर्स्ट से रात पढ़ से मतलब रखेंगे, है ना, तो घर में आग लगेगा तो फिर आके बुझा देंगे पड़ोसी आएगा, वो अलग कहानी है। मैं इसको समझाने के लिए एक बात रख रहा हूँ, राइट है, वो रियल लाइफ में उतार लेना। यहाँ समझ आ गई। अब हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पासा कितने तरह होता है, दो तरह का। एक का नाम क्या है, बंद पासा, एक का क्या नाम है, ओपन पासा, राइट है। दूसरी हमने क्या देखा है यहाँ पर कि बंद पासा कई कैटेगरी बट गए हैं, दो कैटेगरी में। एक का नाम क्या है, स्टैंडर्ड पासा, और दूसरा क्या है, नॉन स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा का पहचान क्या है, दो पड़ोसियों को जोड़ने पर सेवन नहीं होगा, नहीं होगा, और नॉन स्टैंडर्ड में क्या होगा, सेवन होगा, राइट है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड डाइस का एक पहचान और है, इसकी अपोजिट फलकों का योग हमेशा सेवन होता है। किसमें, स्टैंडर्ड में। अगर ऊपर में 5 है तो नीचवा में कहाँ छपल होगा, तो स्टैंडर्ड डाइस में 5 का उल्टा क्या होगा, 2, चूंकि ये दोनों को जोड़ने पर सेवन होना चाहिए। कौन सी डाइस में, अब मुझे ये बता दो दोस्तों, 4 का उल्टा क्या होगा, 3 का उल्टा क्या होगा, 6 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा क्या होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस की पहचान है। और इस तरह का शंकुल का मतलब होता है अपोजिट, क्या होता है। और नॉन स्टैंडर्ड में दोस्तों कुछ हो सकता है, अपन दुश्मन वहां पैसा, राइट है, कुछ भी हो सकता। स्टैंडर्ड इंसान क्या करता है, अपने दुश्मन अपने साथ करने की कोशिश करता है। चलो आज खड़ा हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ऊपर से लगेगा दोनों दोस्त, अंदर अंदर से बहुत खतर, तब दोनों को मौका मिलेगा दस देगा। यहाँ पे देखो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अपोजिट कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 5 ये है, इसके अपोजिट में क्या होगा, कुछ भी। 2 का अपोजिट कुछ भी हो सकता है, यही तो सबसे बड़ा टफ है, कुछ भी मतलब कौन। 6 का अपोजिट कुछ भी। आपसे पूछा जाएगा, मुझे बता दो भाई, 4 का अपोजिट कुछ भी, कुछ भी। और आपसे पूछा जाएगा, मुझे ये बताया जाए कि 3 का अपोजिट, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, कुछ भी हो जाएगा। पूछा जाएगा 1 का अपोजिट, यहाँ पर भी जवाब क्या होगा दोस्तों, कुछ भी हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या देख पाया है कि डाइस में यहाँ देखा है कि नॉन स्टैंडर्ड में अपोजिट फलन जो है कुछ भी हो सकता है। कुछ भी तो क्या होगा, यही हमको जानना। स्टैंडर्ड में तो हम जान गए, ऊपर 5 तो नीचे, ऊपर 3 तो नीचे, बाया 1 तो दाया। आपने लूडो का गीटी देखा है, बताओ लूडो की गीटी को किस कैटेगरी में डालोगे, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डालोगे, सबको पता है। अगर आपको देखते हो 6 लाना रहता है तो ऊपर में रखते हो डब्बा में 1 आराम से लिया रे, राइट है, छक्का आ गया। अगर आपको 4 लाना है तो ऊपर में क्या रखिएगा, 3। सिर्फ डिबॉल कर दीजिए, ऐसे नहीं समझे बात को। लूडो खेले हैं आप, तो लूडो गेटी दिखे कि नहीं देखे, देखिए जब देख लेना उसमें। अगर मतलब बाया अगर 3 होगा तो दाया क्या होगा, सामने अगर 2 होगा तो पीछे क्या होगा, ऊपर अगर 6 होगा तो नीचे क्या होगा, नीचे अगर 3 है तो ऊपर क्या होगा, तो नीचे का उल्टा क्या होगा, उल्टा 5 होगा। नीचे में हम बोले कुछ कम ना, नीचे का उल्टा क्या होगा, नीचे का उल्टा, ऊपर का उल्टा, सामने का उल्टा, दाया का उल्टा, ये भी जानना जरूरी है।
चलो ठीक है, आज तो समझ में आ गया है ना। अब उतारने का मौका दे दे, दे दे। उतार बढ़िया से, वरना छोड़ना भाई। फटाफट उतारिए एक पेज से। बहुत अच्छी क्वेश्चन दी गई है ना। एग्जाम में पासा से प्रश्न आते रहते हैं, और जिस डिजाइन में दिखाया गया है उसी डिजाइन में चलेंगे। आप लोग को दोनों तरीके से बताए जाएंगे, क्लोज पासा भी और साथ साथ ओपन पासा भी। यहाँ पे देखा है कि डाइस जो है जो दो तरीके से बांट दिया गया है। एक का नाम है क्लोज डाइस और दूसरा का नाम है ओपन डाइस। क्लोज डाइस को दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक हो गया स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा हो गया नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का पहचान ये है कि दो पड़ोसी फलकों को जोड़ने पर सेवन नहीं प्राप्त होगा वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, और अगर सेवन प्राप्त होगा तो नॉन स्टैंडर्ड कहलाएगा। इसी पहचान के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप लोग उतारिए फटाफट इसको। तो देख हो गया। जनरल का तो साधारण होता है। हो गया।
हो गया, हो गया।